वैशम्पायन उवाच ततः स भगवान् विष्णुर्मुनिभ्यस्तत्त्वमादितः कथयामास यद्वित्रं पिशाचस्य महात्मनः। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे विस्मयं परमं गता। अहो अस्य कर्मणः पाकस्तव संदर्शनादिति। परम कल्याण में सच्चिदानंद विग्रह सच्चित आनंद घन स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज, पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान, मुद मंगलमय संत समाज, भगवान की महती अनुकंपा कृपा, श्रीधाम अवध में भगवान की लीला कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान नंदनंदन का यह जो चरित्र है, यह अत्यंत गोपनीय है। भगवान द्वारिका में समस्त यदुवंशियों के साथ विराजमान हैं। भगवान की प्राण प्रिया प्रेयसी पत्नी मूर्धाभिषिक्ता भगवती रुक्मणी भगवान के परमोत्कर्ष में बैठकर भगवान से यह प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, मैं आपको अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवती रुक्मणी के निवेदन करने पर भगवान बदरी वन के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे जीव का पाप बाधक होता है भगवत प्राप्ति के लिए, पुण्य भी बाधक होते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसे ही भगवान चरित्र लीला नायक रूप अपनी लीला के द्वारा भक्तों के हृदय का समाधान कर रहे हैं। प्रार्थना पुण्य था और अकस्मात बदरी वन में पिशाचों का जो मिलन है, घंटाकर्ण आदि, यह यद्यपि भगवान के ही यह पार्षद हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने इन्हें उस रूप में देखा और इन्हें सहजता प्रदान करी जिसके ये परम अधिकारी थे। इस आश्चर्य को देखकर ऋषियों में आपस में विवाद उठा। ऋषियों ने भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भगवान से प्रश्न किया
और भगवान ने क्रमशः सर्ववृत्तांत वर्णन किया। कथयामास यद वृत्तम, वृत्तम कहने का भाव यह है, यह अकस्मात अर्धरात्रि में उत्पन्न हुआ, विघ्न के रूप में उत्पन्न हुआ, और यह था तो देवता, लेकिन पिशाच योनि में प्राप्त जो हुआ, अद्भुत था यह। ऋषियों ने जब सुना, तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे विस्मयं परमं गता। भगवान मुक्तों को मुक्त करते हैं, पिशाचों को मुक्त करते हैं, और अगर भगवान का सानिध्य न प्राप्त होता तो यह कितने ही महात्माओं और ऋषियों का उत्थान पतन का कारण बनता। यह भी एक संयोग था। भगवान की एक बार ऋषियों ने पुनः पूजा करी है। अर्चितो मुनिभिः सर्वैः प्रीतिः प्रीतिमतां प्रियः, ततः प्रभाते विमले सूर्ये चाभ्युदिते सति। जिस समय ऋषियों ने भगवान की पूजा करी वह ब्रह्म मुहूर्त था। इतने दिवसों की जो कथा थी वह केवल अर्धरात्रि से शुरू हुई और ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व ही भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। सूर्योदय होने पर भगवान श्री द्वारिकानाथ बाबा विश्वनाथ भगवान देवादिदेव महादेव का सानिध्य प्राप्त करने के यजौ कैलाशमुत्तमम, कैलाश की ओर आगे बढ़ते हैं और कैलाश की तलहटियों में देखा न जाने कितने श्री वैष्णव भक्त वैष्णव अमलात्माओं का समूह भगवान की आराधना करने में लगा हुआ है। भवद्भिस्तत्र गन्तव्यमित्युक्त्वा मुनिषत्तमः, यत्र विश्वेश्वरा सिद्धास्तपस्यन्ति यतव्रता, यत्र वै श्रवणः साक्षात् उपासते शंकरं सदा। भगवान कुबेर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। यत्र तन्मानसं नाम सरोहंसालयं महत्, यत्र भृंगीरटीर्देवमुपास्ते शंकरं शिवम्। भृंगीरटी नंदी ये भगवान के मुख्य पार्षद हैं। बाणासुर रावण इन सबको भगवान ने वहाँ पर तपस्यारत देखा। जहाँ अपने कर्म के अनुसार बने हुए सिंह सूअर हाथी बाघ मृग सदा एक दूसरे से क्रीड़ा करते रहते और तपस्या में अनुस्यूत उन ऋषियों को किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं प्रदान करते। गाणपत्यामवाप्याथ हरः पार्श्वश्चरः सदा, यत्र सिंहा वराहाश्च द्वीपी मृगैः सह, द्वीपः द्वीपी मृगैः सह।
आपस में जो वैर धारण करने वाले हैं, सर्प और मूषक, हाथी और सिंह, ये सबके सब अपने वैर को विस्मृत होकर उस तपस्या क्षेत्र में तप में लगे हुए हैं। क्रीडन्ते वन्यरतयः परस्पर रहिते परस्पर अहिते रताः। जो परस्पर अहित करने वाले हैं वे भी भगवान महादेव के उस वन में एक दूसरे के हित करने के लिए लगे हुए हैं। वह जो जंगल का स्वरूप है, मानो जंगल में ही मंगल है। जगन मंगलम अच्युतम, क्यों न हो, भगवान द्वारिकाधीश का वहाँ पर पदार्पण हुआ है। यत्र विश्वेश्वरः संभुक्षणत ब्राह्मण शिरः। इसी वन क्षेत्र में भगवान शिव को क्रोध उत्पन्न हुआ था और इसी वन में ही ब्रह्मा जी के सर को भगवान ने उच्छेद किया था। पुराणों में बड़ी लंबी कथा है, कपाल मोचन तीर्थ जिसे कहा जाता है। भगवान ने पुनः देवादिदेव भगवान महादेव कैलाश से उतरकर तपस्या करते हैं, तब उन्हें ब्रह्मा जी के सर से मुक्ति प्राप्त होती है, मस्तक से। भगवान महादेव का यहाँ स्वरूप बड़ा सुंदर है। जो श्री मानस जी में स्वयं भगवान कहते हैं कि भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं खलानाम दंड कृतद्योषौ शंकरम समतनो तुम्हें। यहाँ पर भगवान का वह दंडधारी स्वरूप प्रकट होता है, यानी खलह शास्तारः प्रणयतारः, यह भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। यत्रोत्पन्ना महावेत्रा भूतानां दंडितां ययुः। भगवान यहीं पर जीवों को सुधारते हैं, वेत्र प्रपीड़ित करते हैं। भगवान यहाँ पर शिव निवास करते हैं, अपनी प्राण प्रिया प्रेयसी भगवती उमा के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। उमया यत्र सहितः शंकरो नीलरोहितः, ऋषिभिः प्रार्थितैः पूर्वैः ददौ यत्र गिरिश्रुताम्। ऋषियों की प्रार्थना से गिरिराज हिमवान ने कल्याणकारी जगद्धाता भगवान शिव को अपनी पुत्री प्रदान करी थी। जहाँ भगवान श्री हरि ने बहुत दिनों तक कमलों द्वारा, शतदल कमलों द्वारा भगवान शिव की आराधना की थी और स्वयं सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था, जिन्हें पुराणों में यह भी कथा बहुत विस्तार वर्णन है। भगवान के पास में यह जो श्री सुदर्शन हैं, ये स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। सहस्त्रदल कमलों से आराधना करते हुए भगवान लक्ष्मीपति श्री महादेव को संतुष्ट कर रहे थे। महादेव भगवान ने लीला करी, सहस्त्रदल कमलों में एक कमल गायब हो गया।
भगवान को स्मरण हो आया। मुझे भक्त कमल नयन कहते हैं। भगवान ने धनुष को उठाया, बाण अनुसंधान किया अपने नेत्रों के ऊपर, और नेत्र उतार करके जैसे ही भगवान महादेव को चढ़ाया, भगवान महादेव प्रकट हो गए और तुरंत ही अपने हृदय से लगा लिया भगवान को। शंकराय जगद्धात्रे शिवाय जगतीपते यत्र लेभे हरिश्चक्रम उपास्य बहुभिर्दिनैः। बहुत वर्षों तक यहाँ पर भगवान ने तपस्या की थी। पुष्करैशतपत्रेण नेत्रेण च जगत्पते गुहां यत्र समाश्रित्य क्रीडन्ते सिद्ध किन्नराः। उस आश्रय, उस स्थान का लाभ प्राप्त अनेक ऋषि कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान ने विविध तपों को संपन्न किया था। अनेक प्रकार के अप्सराएं यहाँ पर आकर के नृत्य आमोद प्रमोद करती हैं, लेकिन उनके किसी भी काम क्रियाकलाप से किसी ऋषि मुनि को विघ्न नहीं उत्पन्न होता। प्रियाभिः सह मोदन्ते पिबन्ते मधुचोत्तमं यमुद्धृत्य भुजैः सर्वे पौलस्यौ विरामः। यहीं पर रावण दिग्विजय करते हुए भी आया था और विश्राम करके भगवान महादेव को इसने प्रसन्न किया था। भगवान वहाँ पर पहुँचे। तमारुह्य महाशैलम देवकी नंदनो हरे मानसस्योत्तरम तीरम जगाम यदुनंदनः। उस महाकैलाश पर्वत पर आरूढ़ होकर यदुवंशी भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े प्रसन्न हुए और मानसरोवर का वह उत्तरीय तट बड़ा सुंदर लगा। मानसस्योत्तरम तीरम आजगाम, जगाम भगवान पहुँच तो गए, लेकिन अपनी संपूर्ण मन क्रिया वाणी वृत्ति के द्वारा प्रत्येक प्रकार के तप के स्वरूपों को प्रकट करने के लिए बाह्याभ्यंतर सहित भगवान वहाँ पर पहुँच गए। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। शिवस्य हृदयं विष्णोः विष्णोश्च हृदयं शिवः। अब भगवान के मन में भगवान की उपासना के लिए तीव्र उत्कट वैराग्य जगा। तपश्चरतु किलह हरि विष्णुः सर्वेश्वरः शिवः जटीचीरी जगन्नाथो मानुषं वपुरा स्थितः। एक सामान्य साधक वैष्णव विरक्त सन्यासी की तरह भगवान का वह स्वरूप हो गया। भगवान मनुष्य शरीर धारण किए हैं, जटाएं भगवान की बढ़ गई हैं, चीर वस्त्र भगवान ने धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वेद स्वरूप होकर के भी भगवान गरुण वाहन जिनके हैं, ऐसे श्री गरुण जी महाराज का त्याग कर दिया। गरुण जी महाराज अपने स्थान पर चले गए और भगवान ने यहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या करी है। तपसे धृतचित्तिस्तु शुचौ भूमा उपमुपाविशत् अवरुह्य ततो यानाद् गरुणाद् वेद संहितात् 12 तपश्चर्तुं मनो दध्रे ततो हरिः फाल्गुनेन तुमाशेन समारेभे जगत्पतिः। भगवान ने वहाँ पर फाल्गुन मास से तपस्या प्रारंभ की और सर्वप्रथम भगवान ने अपने आहार के ऊपर नियंत्रण किया। शाकं भक्षः कृतो जापं वेदाध्ययन तत्परः। बड़ी ऊंची बात है
केवल भोजन पर नियंत्रण करना, संयमित रहना, यही लक्ष्य नहीं है, अपितु अध्ययन का पूर्ण रूप से परमोत्कर्ष जो स्वरूप है वेदाध्ययन, यह बहुत अनिवार्य है। भगवान ने जप प्रारंभ किया, किमुद्दिश्य जगन्नाथश्च तपश्चरति मानवः। इसे हम नहीं जानते हैं कि किस कारण से भगवान तप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और ऐसा दुर्विज्ञेय भगवान ने तप प्रारंभ किया है। तम न विदमो यथा कामो दुर्विज्ञेयो स्वर चिंतना, तपश्यति तदा विष्णु पर्वते भूत सेव्यते। यह जानना सभी के लिए अत्यंत कठिन था कि भगवान इस तरह का जो दुर्विज्ञेय तप है वे क्यों कर रहे हैं। और एक अनुग्रही शतपात्र शिष्य की विनीत विनीतवत होकर काश्यप नंदन श्री गरुण जी महाराज भगवान के नियम में भगवान की सहायता करने लगे। गरुणः कश्यपश्रुत इंधनानि समाचिनोत होमार्थं वासुदेवस्य चरस्तत्तपस उत्तमम्। किसी की सेवा संपन्न होना और किसी के व्रत में विघ्न न प्रदान करना, पूर्ण रूपेण व्रत पूर्ण हो जाने के बाद ही कुछ करना, यह ही बड़ी सहायता है साधक की। और वह साधक व्यवहार करता हुआ जो परमार्थ करे वह अपने सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। चक्रे राजोथ पुष्पाणि संचिनोति तदा हरेः। भगवान की सेवा में जो देवदर्शन सुदर्शन हैं वे भगवान के लिए पुष्प लाते हैं। गरुण जी महाराज समिधाओं को एकत्रित करते हैं और चारों तरफ से भगवान की रक्षा, भगवान के दिव्य अधरार विंद का स्पर्श करने वाले ब्रह्ममय शंखदेव भगवान की परितः रक्षा करते हैं। जल से भगवान की रक्षा करते हैं और जल उपलब्ध कराते हैं भगवान को। चक्रराजोथ पुष्पाणि दिशो सर्वासु सर्वत्र ररक्ष जलदस्तदा खड्गम आहृत्य यत्नेन कुशान शुभो सस्तदा गदा कौमोदिकीं चैव परिचर्यां चकारः। भगवान की सेवा के लिए भगवान की यह जो कौमुद की गदा है तो यह भगवान को आवश्यक परिचर्या प्रदान करती हैं। धनुप्रवरमत्यग्रम शार्गम दानव भीषणम स्थितम हि पुरुषस्तस्य यथेष्टम भृत्यवत् स्वयं। यानी सबकी सेवा भगवान के मंगल में दिव्य अंग संग के साथ ही प्रारब्ध होती है। इसलिए भक्तजन भगवान की सेवा और पार्षद की सेवा, पारखद की सेवा और भगवान की नित्य परिचर्या इन सबसे विलग नहीं मानते हैं, क्योंकि अंग के साथ अंगी की प्रधानता है, अंगुलियों के साथ बाहुओं की प्रधानता है और भगवान के साथ देवताओं की प्रधानता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक शब्द है
स्थितम ही पुरुषस्तस्य यथेष्टम भृत्यवत् स्वयं। ये जो भगवान के मंगल में दिव्य अंग संग से समुद्भूत शंख चक्र गदा पद्म शारंग धनुष, यह सबके सब भगवान की सेवा करते हैं और एकदम विनीत भृत्य की तरह, सेवक की तरह भगवान के चरणों में सदैव समुपस्थित रहते हैं। लेकिन भगवान इनकी सेवा में, भगवान इनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। जुहोति भगवान विष्णुर रेधोभिर्बहुभिः सदा आज्यादिभिस्तदा हव्यै रग्निं संपूज्य माधवः। उस समय कर्म कुशल भगवान द्वारिकाधीश ने घृत आदि की आह्वनीय पदार्थों के द्वारा अग्नि की पूजन करके संक्षिप्त एवं विस्तार अग्निहोत्र कर्म पूर्ण किया। पहले 1 महीने में भगवान सप्तार्चिषः समाप्तिं च समस्तभ्यस्ततः कृति एकस्मिन्नेकदा भुञ्जे भुञ्जानो नियतात्मवान्। प्रथम मास में भगवान अपने मन को संयमित करके एक बार ही भोजन करते हैं। महाराज जी, यह महीना भी बड़ा सुंदर चल रहा है। श्री महाभारत जी में लिखा है कि पौष मास में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए और ब्राह्मण जितने समय भोजन कर पाएं उनको भोजन कराना चाहिए। भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए, दिव्य जल में स्नान करना चाहिए, टंकी के जल में नहीं, पोखरे के जल में नहीं, दिव्य जल में स्नान करना चाहिए। और भगवान विष्णु की समर्चना पूर्ण 1 मास तक करना चाहिए, पौष्य मास में। यह बड़ा पवित्र मास है। क्यों? भगवान सूर्य धनु राशि पे हैं और भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना आराधना से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जय विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः, यह श्री आदित्य हृदय का विनियोग कहा गया है। और जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है। एकस्मिन्नेव सदा मासे, पहले मास में भुंजानो, कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं, जो भी प्रदान करें वृक्ष वह प्राप्त कर ले। बड़ी सुंदर बात है। वेदांत का अध्ययन और वेदांत स्वरूप को प्रकट करने वाले आचार्य ऋषियों ने यह कहा है, मनुष्य जब भूखा होता है तो वह किसी की हत्या करता है। एकस्मिन्नेव सदा मासे भुञ्जानो नियतात्मवान्, द्वितीये त्वथ पर्याये भुञ्जन्नेकेन केशवः। दूसरे महीने पर भगवान अब 1 महीने में पाने लगे, 1 महीने में एक बार। एकस्मिन् वत्सरे भुञ्जान तथैवेकेन केनचित्, जो भगवान के भक्तजन हैं वे मासे मासी द्वितीय हनि, जिस तरह से त्याग कर पावें। और धन्य हैं भगवान। पहले तो भगवान कुछ साग सब्जी प्राप्त करके अपने व्रत को करते थे, लेकिन अब महीने में पाने लगे। और पुनः वत्सरे भुञ्जान एकैन, 1 वर्ष में केवल भगवान 1 बार प्राप्त करते हैं, कुछ भी कोई भी आहार प्राप्त कर लेते हैं और एक ही अन्न को पाते हैं। दाल और चावल को मिला के नहीं पाते हैं, दाल मिल गया तो दाल से ही वो, लेकिन वह भी 1 साल में 1 बार।
समाप्य ततः तपं सर्वमेवं जगत्पतिः द्वादशाब्दे तथा पूर्णे ऊनमासे जगत्पतिः। इसी नियम के साथ सारी तपस्या पूर्ण करके जब भगवान का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, उसमें केवल 1 मास की कमी रह गई। उस समय भगवान ने सर्वव्यापी साक्षात सर्वेश्वर श्री हरि ने अग्नि की स्थापना करके मंत्र पाठ पूर्वक हवन प्रारब्ध कर दिया और आरण्यक पाठ करने लगे। उत्तम प्रणव का जाप भगवान करने लगे। भगवान शिव शंकर का ध्यान करने लगे। जुह्वग्निं समास्थाय पठन मंत्रम जनार्दनः आरण्यकं पठन विष्णो साक्षात् सर्वेश्वरो हरिः। आस्ते ध्यान परस्तत्र पठन प्रणवमुत्तम